तो हेलो लर्नर, आज की इस अपन वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे जब आप प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो उस टाइम कौन कौन से चीज ऐसे हैं जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सीखने में आपको मदद करेगा। देखो, मैं मुझे पता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड लास्ट ईयर, थर्ड ईयर ये सब पे मिस कर देते हैं डेटा स्ट्रक्चर को सीखना, और मैंने खुद मिस कर दिया था। और मैंने देखा है कि कई सारे लोग मिस करते हैं। तो आखिर क्या कौन से ऐसे रामबाण टिप्स हैं जो अगर आप अपनाएं तो हो सकता है कि 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में अपने एफिशिएंसी, अपने पोटेंशियल के हिसाब से आप सीख सकते हो। तो मैं आपके लिए एक ना रोड मैप लाया हूँ, जिसमें आप समझ पाओगे कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स विदिन विदिन फ्यू डेज़, राइट? तो मैं इसको कंप्लीट आपको रोड मैप देने वाला हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स कैसे सीखेंगे और किस तरह से आप प्लेसमेंट का प्रिपरेशन करेंगे। तो द फर्स्ट वन इज़ लर्न एट लीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको सबसे पहले एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। देखो, एक्सपर्ट इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि आप चारों धाम सीख लोगे उसका, बट हाँ, स्टिल एक्सपर्ट का मतलब ये कि या तो जावा या सी प्लस प्लस, पाइथन और एनी अदर लैंग्वेज जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लगता हो। तो उसमें आप फुल स्टैक नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है। और क्या क्या सीखना है जी? और जब भी आप स्टार्ट करोगे ना वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जैसे कि उसका बेसिक सिंटैक्स, उसका डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, फंक्शंस और भी कुछ 2 4 5 ऐसे होते हैं जो आपको मॉड्यूल्स सीखने पड़ेंगे। देखो, मैं हर वीडियोज़ में बताता हूँ कि फुल स्टैक डेवलपमेंट बेस्ट है बिकॉज़ ऑफ जॉब पर्पस, लेकिन इफ यू आर कॉलेज स्टूडेंट तो आपको ये चीज़ प्रेफ़र करना चाहिए कि इन चीज़ों में आपका काम हो सकता है। तो नेक्स्ट इज़, अगर आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अपनी एफिशिएंसी अच्छी कर ली है, आप अच्छा खासा कर रहे हो, तो द सेकंड रोड मैप, आप इस रोड मैप का जो सेकंड मेरा स्टेप है दैट इज़ लर्न अबाउट कॉम्प्लेक्सिटीज़। आपको ये भी समझना चाहिए कि जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपन डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम सीख रहे होते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ का बहुत अच्छे से ख़्याल रखना चाहिए। द प्राइमरी मोटिव हमारा यही है कि डीएसए जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। कोई प्रॉब्लम, आज प्रॉब्लम कैसा होगा? वही जो सॉफ्टवेयर फील्ड में होते हैं, प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस। तो उसमें 2-3 चीज़ों का हमें ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आप जब कोड लिखोगे ना, तो आपका कोड कितने टाइम में रन करता है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखो, जब आपने मान लो एक छोटा-सा प्रोग्राम बनाया, अगर वो प्रोग्राम रन होने में 5 मिनट लगते हैं, तो ये भी सही चीज़ नहीं है। अगर 10 मिनट लगते हैं, तो ये तो बिल्कुल चीज़ नहीं है, जबकि आपने बहुत छोटा कोड लिखा। तो इसका मतलब ये है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप हमेशा मन में रखें कि जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इफ यू आर फाइंडिंग, तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ख्याल रखें कि आपका कोड कम से कम टाइम में रन होना चाहिए। द सेकंड वन इज़ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्या होता है जी? मेमोरी कंज़प्शन भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आप कोई कोड लिख रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो 50 एम, मतलब अगर नॉर्मल कोड हो, जैसे मान लीजिए कैलकुलेटर आप बना रहे हो, नॉर्मल मैं कोडिंग की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कैलकुलेटर आपका 100 एमबी, 200 एमबी ले ले। वो तो एग्ज़ीक्यूशन में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जब बहुत सारे मॉड्यूल्स को आप ऐड करोगे ना अपने सॉफ्टवेयर में, तो बहुत ऑलरेडी वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है, राइट? तो क्योंकि आप डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स कर रहे हो, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, और यही तो काम होता है डेटा स्ट्रक्चर का। बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर सीखने हैं और कैसे सीखेंगे? बहुत भारी चीज़ है। नो, ये 2 चीज़ का आपको ख़्याल रखना है। जब बड़ा से बड़ा लेवल का कोड होता है ना, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 2 चीज़ का आपको ख़्याल रखना होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। और जब ये 2 चीज़ का ख़्याल रखोगे, जब इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे, देखो पढ़ने के लिए बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। आई एम गिविंग यू रोड मैप, आप चाहें तो इन सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो इन फ्यूचर फॉर रेफरेंस, राइट? तो ये सब चीज़ जब आप करोगे, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर में आप आगे बढ़ सकते हो, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब मैं बताता हूँ कि जब आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीख ली, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सीख ली, तो आपको क्या चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए? आपको फ़ोकस करना चाहिए कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जिसमें आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा मतलब ये आपका टूल्स फ़ॉर्मूला होने वाला है, राइट? तो ये फ़ॉर्मूला कौन-कौन से हैं? एरे, पहले एरे में तो आप अच्छे से सीख लीजिए एरे। एरे जितना अच्छा रहेगा, यू विल गेट मच मोर कॉम्प्लेक्सिटी एंड मच मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अगर प्रोग्रामिंग फ़ील्ड में आप आगे जाना चाहते हो, और सही बड़ी बात ये। अच्छा, ये जो 14 डेटा स्ट्रक्चर्स है ना, ये अगर आप टीसीएस और इन्फोसिस जैसे कंपनीज़ हैं जो कैंपस में आती है, ऑफ कैंपस या फिर ऑन कैंपस आप जाते हो, तो उसके इंटरव्यूज़ में वो पूछेंगे ही पूछेंगे, नो डाउट। तो द फर्स्ट वन, इसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, कहीं कॉपी में नोट्स बना लीजिए, और या तो इसके वीडियोज़ देख लीजिए, या आप आपके गूगल करेंगे तो इसके पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएँगे, इसको हमेशा पास में रखिए। ये 14 डेटा स्ट्रक्चर जो मैंने आपके लिए चूज़ किया ना, ये विल हेल्प यू
टू गेट प्लेस्ड, राइट? और आफ्टर प्लेसमेंट अगर आप बड़ी कंपनी में भी ट्राई करते हो, किसी भी कंपनी में ट्राई कर सकते हो, तो ये चीज़ काम आएँगे। द फर्स्ट वन इज़ एरे, सेकंड वन स्ट्रिंग लिंक लिस्ट, सर्चिंग एल्गोरिदम, सॉर्टिंग एल्गोरिदम, डिवाइड एंड कंक्यूर एल्गोरिदम, और भी हैं जो है स्टैक क्यू, ट्री डेटा स्ट्रक्चर, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, ग्रीडी मेथोडोलॉजी, रिकर्सन, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम, डायनामिक प्रोग्रामिंग। अच्छा, और भी होते हैं, ऐसा नहीं है, पर ये 14 आप रट लीजिए दिमाग में। ये आपके माइंड में होना चाहिए। इसको इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करिए। जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी सॉल्व करेंगे ना, तो इस 14 पे आप क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। द फोर्थ, जब इतना चीज़ आपने कर लिया, लेट्स से अगर आप पहले अपने की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप एक्सपर्ट बन चुके हो, लाइक जावा, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, व्हाटएवर आपकी चॉइस है। फिर उसके बाद आपने कॉम्प्लेक्सिटीज़ पे ध्यान रखा, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड आफ्टर दैट ये आपने 14 डेटा स्ट्रक्चर्स कर ली है। टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, पर आपको थोड़ा-सा दोगुना मेहनत करना पड़ेगा। फिर आपके पास आता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मोर। अच्छा, ये प्रैक्टिस का क्या मतलब? डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है ना, उसका उसका कोई भी टूल्स आप कितना भी याद रख लो, लेकिन ओवरऑल अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो ये काम नहीं आएगा, ये बिल्कुल आपके लिए वेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले करना क्या है? डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स आपको सॉल्व करने हैं। अच्छा, सॉल्व कैसे करोगे? इसके भी बहुत सारे तरीका आते हैं। तरीका ये कि आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने हैं। आप अपने दोस्तों की मदद करो, जो दोस्त ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं, उसमें सीखना चाह रहे हैं, तो उसकी मदद करो। ये आपको बेनिफिट करेगा। बहुत से लोग मदद नहीं करते। जो सीख रहे हैं ना, जो आपसे जूनियर है या फिर सीनियर, अगर उनको आपसे पूछो कोई प्रॉब्लम है, तो मैं बताऊँगा, आप मिलके प्रॉब्लम सॉल्व करो। जब आपको क्वेश्चंस बहुत टाइम ऐसे होते हैं, जब आपको क्वेश्चंस मिल नहीं पाते, तो आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व करो, राइट? और प्रैक्टिस तो आपको करनी है। कहाँ करोगे? हैकर अर्थ, हैकर रैंक, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, कितने सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं। जब आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा। तो वहाँ पर आप ईज़ी लेवल, मीडियम लेवल, हार्ड लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, टफ लेवल, सब तरह के क्वेश्चन्स को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए मेरा इतना ही था। आपके पास 2 सजेशंस आ रहे हैं। अगर आप कॉलेज प्रोजेक्ट्स रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हो जो माइनर और मेजर प्रोजेक्ट में हो, तो ये 2 वीडियो को आप कंसीडर कर सकते हो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।